वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएससी आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, कब होगा आपका 21 और 22 अक्टूबर को, है ना। 22 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, 21-22 को। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने वाले, टोटली बेस्ड किस पे है, एनटीए पैटर्न पे है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, आज हम देखेंगे अपना नेशनल जीके। ठीक है, नेशनल जीके। तो नेशनल जीके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अप्रोक्स 30+ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। 30+ क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, यहाँ पे PY क्वेश्चन है। सारे कितने हैं, PY क्वेश्चन है जितने भी हैं, और टोटली बेस्ड है एनटीए पैटर्न पे। यानी कि एनटीए ने जो भी एग्जाम पहले कंडक्ट करवाए हैं, तो उसी पे देख के कि कैसे टाइप से, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एनटीए पूछ सकती है नेशनल जीके के, उसी टाइप पे हम क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन अपने लेके आए हैं। तो 30+ क्वेश्चन हम एटलीस्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको चेक करना है अपना स्कोर यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मॉक है 15 क्वेश्चन का। तो इसमें आपको बताना है कि आपका जो स्कोर रहा है, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे और आपका क्या स्कोर इसमें रहा है, वो आपको बताना है। क्योंकि जो ये दो पोर्शन है अपने नेशनल जीके का और अपना कौन सा साइंस वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन जो 30 मार्क्स के हैं, ये बच्चों के बहुत ज़्यादा वीक मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, ग्रुप डी में इसमें तो 15 और 15+ अगर आ रहा है तो ये भी मानो कि आपका जो स्कोर है वो सही है। ठीक है, इससे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन 15+ आ रहा है तो ये मान के चलो आपका स्कोर ठीक है दोनों में। तो देखते हैं अभी क्या रहता है अपना। देखो, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो कहता है, क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है। तो ये बताना है आपको। ठीक है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 18 यानी कि 18। तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है यहाँ पे, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल नहीं लगा सकता कोई भी अपने नाम के साथ। तो ये अबोलिशन यानी कि उसको हटाता है यहाँ पे, है ना, अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है यहाँ पे। आर्टिकल 18 में हमें पता लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन कैसे हैं, जैसे कि कोई भी यहाँ पे सैन्य या फिर शैक्षणिक डिग्रियों के हटा के बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्नल हो गया, मेजर हो गया, ये हम लगा सकते हैं, जो अपनी सैनिक हो गई, सेना से संबंधित। ठीक है, और शैक्षणिक जैसे कि डॉक्टर और यहाँ पे अपनी जो शैक्षणिक डिग्रियां होती हैं उनसे ये लगा सकते हैं। इनके अलावा कोई भी अपनी यहाँ पे टाइटल यूज नहीं कर सकता, उनका अबोलिशन है इसमें। ठीक है, 18 में। और आपको बताना आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 बताता है हमें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, यानी कि छुआछूत जो होती है उससे उसका अंत। तो वो कौन आर्टिकल बताना है हमें, 17 आर्टिकल में। आपको याद रखें, दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका अभी एचएससी मेंस में पूछा गया आपका। ठीक है, आर्टिकल 17, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखना है। तो इसमें ये बाकी आर्टिकल क्या बताते हैं, आर्टिकल 25 क्या बताता है यहाँ पे, आपको बताता है फ्रीडम ऑफ फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन जिसको भी आप मानना चाहो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर यहाँ पे इम्पोज नहीं कर सकता कि आपको यही मानना है ना। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा आर्टिकल 22 यहाँ पे क्या बताता है, वो बताता है ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि आपको जैसे कि अरेस्ट के ऊपर यहाँ पे प्रोटेक्शन है कि बिना बताए अरेस्ट नहीं कर सकता, 24 घंटे के आप अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा ना, इससे संबंधित यहाँ पे हो जाता है आर्टिकल अपना 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो यहाँ पे 23 बचता है अपना आर्टिकल। तो 23 आर्टिकल क्या कहता है यहाँ पे, 23 जो आर्टिकल कहता है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो 23 आर्टिकल है इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि जैसे कि यहाँ पे हम ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, यानी कि अवैध व्यापार नहीं कर सकते, किनका, इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव का, जो यहाँ पे बेचने का वो धंधा चलता है ना अवैध, उस टाइप से नहीं कर सकते। और दूसरा फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, कौन सा, फोर्स्ड लेबर, यहाँ पे जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल हमें 23 बताता है। ठीक है, चारों आर्टिकल हमारे हो गए और 17 आर्टिकल बता दिए। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अभी बताना है कि चिल्ड्रन से संबंधित कौन सा आर्टिकल, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो यहाँ पे आपको देखना है अभी एक चीज, क्या कि जो अपना जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 28 दिसंबर और 1885 को ये अपनी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था इनका, कब हुआ था, ये अपना फर्स्ट अधिवेशन चला था यहाँ पे 28 से 31 दिसंबर 1885। ठीक है, तो इस बीच जो इसके यानी कहाँ पे हुआ था, पहले तो ये बताना आपको, इसमें कहाँ पे हुआ था, ये आपका पहला हुआ था आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आपका पहला अधिवेशन हुआ था। तो इस मुंबई में अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने प्रतिभागी थे, यानी कितने अनुयायी थे,
फर्स्ट अधिवेशन में कितने अनुयायी थे आपको ये भी याद रखना है, पूछा गया आपसे 72, यानी कि 72 अनुयायी थे इसमें फर्स्ट अधिवेशन में आपके। हो गया। इसके बाद इसकी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन था इसका, जो ये फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1885 में 28 दिसंबर 1885, तो इसमें यहाँ पे कौन था, अध्यक्ष कौन था वो भी याद रखना आपको, कौन हो जाएगा, WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी, WC बनर्जी हो जाएंगे। WC बनर्जी, WC की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे इसके फर्स्ट यहाँ पे अध्यक्ष थे पहले, और फर्स्ट जो अधिवेशन था उसमें कितने अनुयायी थे, 72 अनुयायी थे, और ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका मुंबई में हुआ था। तो ये 3 चीज़ हैं, 3-4 चीज़ आपको याद रखनी है सारी। ठीक है, कब हुआ था, 1885 में। हो गया करेक्ट आंसर, तो ये आपको याद रखनी है इसमें। सेकंड थर्ड देखते हैं अपना क्या होगा यहाँ पे। थर्ड जो है अपना, तो उसमें क्या है, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक था रॉबर्ट क्लाइव। किस वर्ष ये भारत आया था ये हमें बताना है। तो 1733, 1743, 1543 या 1643, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1743। 1743 में जो कि यहाँ पे ब्रिटिश संस्थापक था एक रॉबर्ट क्लाइव, वो भारत में आया था। तो इसका जो ये यानी कि गवर्नर का जो इसका पीरियड हुआ था यहाँ पे, कितना कौन सा टाइम पीरियड था गवर्नर का इसका, ये था 1755 से 60, यानी कि 1755 से यहाँ पे 1760 तक इसका जो गवर्नर का पीरियड चला था। ठीक है, दूसरा चला था यहाँ पे 64, 65, 66, 7 तक। ठीक है, ये इसका सेकंड पीरियड था यहाँ पे इनमें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड था 1755 से 1760 के बीच में, तो इसमें क्या था यहाँ पे कि इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था इनके द्वारा, है ना। कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध था वो, 1757 का युद्ध था। पता आपको कौन सा युद्ध था यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था 1757 में। ये मान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 1757 में यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ये किस किस के बीच हुआ था यहाँ पे, जैसे कि अभी हमें पता है, एक तो रॉबर्ट क्लाइव हो गए यहाँ पे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और ये किसके साथ हुआ था, ये हुआ था सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला। तो इनके बीच में ये हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1743। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, यानी कि जो एटीएम है भारत में सभी, तो उनको कौन जोड़ता है, कौन जोड़ने का यहाँ पे काम करता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे NPCI। कौन हो जाएगा, NPCI। क्या हो जाएगा NPCI का फुल फॉर्म यहाँ पे, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका करता है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर अपना, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहाँ पे अपना, ये रहा सेकंड, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये करता है। ठीक है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं, सारे PYQ क्वेश्चन, ये आपका PYQ है, और ये भी UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, NPCI। 5th क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। ये आपका SSC का क्वेश्चन है, PYQ SSC का 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी आपका। ठीक है, तो पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो परियोजना, यानी कि जो नदियों को जोड़ने की परियोजना चली थी, उसमें जो प्रथम परियोजना थी वो कौन सी 2 नदियों को जोड़ के यानी कि बनी थी, कौन सी वो थी परियोजना। तो इसमें आपको बताना केन बेतवा, वेगाई नोयाल या फिर कोसी गंडक, पल्लार भवानी। तो इनमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, केन और बेतवा, केन और बेतवा। ठीक है, तो आपको याद रखना, इसमें क्या याद रखना, केन बेतवा में जो यहाँ पे यह परियोजना है, इसमें मध्य प्रदेश की केन नदी, जो केन नदी है कहाँ की, यहाँ पे MP की होगी अपनी। ठीक है, उसके साथ दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी, बेतवा UP की। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच में यहाँ पे जोड़ने का परियोजना थी, ये प्रथम परियोजना थी यहाँ पे। ठीक है, कब की है ये, यहाँ पे ये अराउंड 22 मार्च 2020 को, जैसे कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के CM थे शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, योगी आदित्यनाथ, उनके बीच में यहाँ पे हस्ताक्षर हुए थे इनके ऊपर, समझौते के ऊपर। कौन थी, केन नदी और बेतवा नदी, आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखना आपको ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका क्या, यानी कि जो अध्यक्ष थे, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो कांग्रेस के अधिवेशन है ना, अधिवेशन, इससे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे जो तो उनमें से आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एक तो जो अधिवेशन है ना उनको अच्छे से याद कर लो। यहाँ पे है ना जैसे कि मेनली 10 से 15 अधिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको याद कर लो, उन्हीं में से आ जाएगा। अगर आपने कर रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके ऊपर यहाँ पे वीडियो बना दो, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप उनको याद कर लो, उससे बाहर नहीं जाएगा ना। इंपॉर्टेंट है अधिवेशन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे जो भारत के यानी कि कौन सा था अधिवेशन जिसमें एकमात्र अधिवेशन था जो अध्यक्ष थे और चुनकर आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे, ठीक है, निर्वाचित यानी कि निर्वाचन हुआ था उस टाइम और निर्वाचित थे वे, उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके बारे में हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आ जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में हमें एक जो बात है इंपॉर्टेंट वो देखनी है। क्या था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे 1938 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, गुजरात में जो हरिपुरा है वहाँ अधिवेशन हुआ था। तो उसमें यहाँ पे क्या थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। उसी फिर नेक्स्ट जो 1939 में हुआ था, जस्ट इसके बाद 1938 हरिपुरा के बाद वो कहाँ पे था, त्रिपुरी था, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, त्रिपुरी। 1939 यानी कि 1939, याद रखना आपको, कब, 1939, कहाँ पे, त्रिपुरी। त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो उसमें क्या था कि फिर से जो सुभाष चंद्र बोस थे वो यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। और अब की बार कैसे बने थे, फर्स्ट टाइम था जहाँ पे इलेक्शन हुआ था अध्यक्ष के लिए, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था और यहाँ पे इलेक्टेड होके आए थे सुभाष चंद्र बोस। तो उसके बाद क्या किया था उन्होंने, फिर भी यहाँ पे क्या था कि उससे इस्तीफा दे दिया था, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे इलेक्टेड हुए थे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाएगा। 1949 है यहाँ पे, 1939 है सॉरी। तो इसमें क्या है कि त्रिपुरी का तो सेशन था, ये याद रखना पहली बात, त्रिपुरी सेशन था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ना। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आपका इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट के लिए, तो वो कब हुआ था, यहाँ पे 1939 में हुआ था। कौन इलेक्टेड हुए थे फर्स्ट टाइम, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। उसी टाइम उन्होंने किसने रिजाइन दिया था, नहीं छोड़ दिया था अध्यक्ष का पद, यहाँ पे इलेक्टेड होने के बाद भी तो सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा था, ठीक है। तो रिजाइन देने के बाद फिर से अध्यक्ष किन्हें बनाया गया फिर यहाँ पे, तो फिर बनाया गया था यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या था, यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनका अध्यक्ष चुना गया था 1939 में। तो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है इसमें कि 1939 में तब जब सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से छोड़ दिया था अध्यक्ष का पद यहाँ पे 1939 में इस कांग्रेस अधिवेशन से, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया था, ठीक है, अपनी एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी को किस नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस। तो नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर, इसमें क्या पूछा है यहाँ पे, यानी कि समशिष्ट अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर या फादर के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, जॉन मेनार्ड किन्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे 7 का अपना 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था उद्देश्य, कोई प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उस पर क्या आधारित है, संविधान सभा की प्रस्तावना आधारित है। तो जो उद्देश्य पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो वो कब किया गया था, हमें ये बताना है, इनमें से जो ये डेट है यहाँ पे, इनमें से बताना है कि वो उद्देश्य कब पेश किया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, यहाँ पे ये वाला। तो इसके आधार पर ही क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे आधारित है, ठीक है, इसी के ऊपर यहाँ पे आधारित है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना यहाँ पे
9वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो अभी बताना है हमें 1928 में जो यहाँ पे संविधान सभा के लिए एक मसौदा तैयार किया था, तो वो वहाँ पे एक समिति थी। ठीक है, तो समिति में क्या है कि वो कुछ सदस्य थे, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सदस्य वहाँ पे था। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, कब की बात है, ये आपकी 19 मई 1928 की है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मसौदा तैयार किया था तो एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो समिति में यानी कि कुछ जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना आपको, मोतीलाल नेहरू हो गए, सर अली इमाम हो गए, सर अली इमाम। ठीक है, इसके इनके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे तेज बहादुर हो जाएंगे, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर। और कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। तो ये 4 बंदे थे यहाँ पे, 3 और 4। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक समिति तैयार की थी। ठीक है, इन समिति के अध्यक्ष थे, तो इनके द्वारा क्या किया गया था कि मसौदा तैयार किया गया था, जिसको नेहरू समिति रिपोर्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता था, नेहरू समिति रिपोर्ट के नाम से 1928 की। तो आपको याद रखनी इसका, इनमें से कौन है यहाँ पे ऑप्शन में, श्यामा प्रसाद नहीं है, यहाँ पे जयलाल सिंह नहीं है, यहाँ पे सोमनाथ लेडी नहीं है, यहाँ पे अपने बच के कौन, मोतीलाल नेहरू। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो 1928 का अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ही थे। जो कांग्रेस का यहाँ पे 1928 अधिवेशन हुआ था, कौन थे उसके वो अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू ही थे। ये आपको याद रखना है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि जो ओडिशा है, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो यहाँ पे ये अपना मान के चलो, यहाँ पे अपना इंडिया हो गया है ना, इंडिया का साउथ साइड हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या है यहाँ पे कि अपना एक पूर्वी घाट है और एक पश्चिमी घाट है। तो ये अपना यहाँ पे हो गया पूर्वी घाट की चोटी, और ये हो गया अपना पश्चिमी घाट, ये अपना पश्चिमी घाट हो गया, ये अपना पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट में यहाँ पे अपने ओडिशा में क्या है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा है कि जो सबसे ऊंची चोटी स्थित है पूर्वी घाट की, वो कौन से जिले में है उड़ीसा के में, यहाँ पे उड़ीसा है अपना। तो उड़ीसा के कौन से जिले में है, यहाँ पे यहाँ अपनी गजपति जिले में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना 4, गजपति जिला है ओडिशा का, जहाँ पे जो अपने पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है वो यहाँ पे स्थित है, जो आपका याद रखना है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन कैसे हो गया, अगर ऐसे पूछ ले आपसे ओडिशा के किस जिले में यहाँ पे जिला पूछा है कि सबसे ऊंची जो चोटी है पूर्वी घाट की वो स्थित है, तो आपने बता दिया गजपति जिला, और कहाँ का, ये आपका उड़ीसा। ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में, कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में, उड़ीसा के कौन से जिले में है, गजपति जिले में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि वो चोटी का नाम क्या है, कौन सी चोटी है पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको याद रखना है कौन सी है, महेंद्रगिरी। कौन सी चोटी है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है कहाँ पे है, अपनी उड़ीसा में, उड़ीसा के कौन से जिले में, यहाँ पे गजपति जिले में, गजपति जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको सारी बातें यहाँ पे ये याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना 11 नंबर क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR का मूल्य कितनी मुद्रा वाली बास्केट ऑफ करेंसी यानी बास्केट ऑफ करेंसी पर निर्धारित किया जाता है। तो इसको देखो आप कैसे समझोगे, यहाँ पे SDR को देखना है, SDR क्या होता है, पहले तो SDR क्या होता है, ये होता है अपना यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या हो जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे कि IMF से किसी ने लोन ले लिया, IMF से जैसे पैसे लेता है कोई कंट्री, यहाँ पे पैसे ले लेती है, तो उनका जो लेन देन वगैरह होता है ना, वापस देने हैं, लोन को चुकाना है, तो ये सारी चीज़ें किन में होती हैं, SDR में होती है। और SDR में क्या है, यहाँ पे मुद्रा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे करेंसी है कुछ, तो उन करेंसी में यहाँ पे लेन देन होता है। तो इस टाइप से SDR का यहाँ पे गठन हुआ था। कब हुआ था SDR का गठन, 1969 में। और जो IMF है उसका गठन कब हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था 1944 में, 1944 में। तो ये जो IMF है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और यहाँ पे 1944 में हुआ था। SDR का कब हुआ था, 1969 में हुआ था। तो इसमें कितनी करेंसी है SDR में जिनमें ये होता है लेन देन वगैरह, तो ये है 5 करेंसी। कितनी करेंसी, यहाँ पे 5 करेंसी। तो पांचों करेंसी आपको याद रखनी है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि कितनी करेंसी है, 5 करेंसी। ठीक है, 5 करेंसी जैसे वैसे आप याद रख सको तो ठीक है, वरना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से यहाँ पे, एक तो US डॉलर हो जाएगा अपना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा अपना, US डॉलर हो जाएगा अपना एक तो, और कौन हो जाएगा यहाँ पे दूसरी आपकी US डॉलर के बाद यूरो हो जाएगा आपका।
तीसरा कौन हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगी आपकी चीनी रनमिनबी, ठीक है, रनमिनबी जो अपनी चीनी। फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना जापानी येन, जापानी येन हो जाएगा। और लास्ट फिफ्थ आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाउंड। तो ये 5 करेंसी हैं, यूएस डॉलर हो गए, यूरो हो गई, रेनमिनबी हो गई, यहाँ पे येन हो गया और डॉलर ये पाउंड हो गया। तो ये 5 करेंसी है जिनमें एसडीआर है, एसडीआर के अंदर, और इन्हीं में क्या होता है, यहाँ पे लेन देन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये आपको याद रखने कितनी करेंसी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 5 करेंसी हैं। नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित में से किसे भारतीय आवास के शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय आवास के लिए, ठीक है, आवास के रूप में पूछा है कौन है जो शीर्ष स्तर की संस्था है। तो याद ये भी आपको वैसे इसमें है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये पीवाईक्यू, ये मैं सोचना ही पूछा नहीं जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका एसएससी का ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 5 यहाँ पे वो है करेंसी, ठीक है। तो ये जो आवास के लिए जो शीर्ष संस्था है ये कौन सी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, NHB याद रखनी है आपको, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे 13 नंबर। तो 13 नंबर में क्या पूछा है यहाँ पे आपसे, सिंह चतुर्मुख स्तंभ लोयन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो लोयन कैपिटल पिलर के बारे में आपको ध्यान रखना है ये है कि जो मौर्यन डायनेस्टी के सम्राट अशोक थे उनके द्वारा लगभग 250 ईस्वी पूर्व, ठीक है, लगभग 250 ईस्वी पूर्व, तो तब क्या था, ईसा पूर्व में सारनाथ में यहाँ पे बुद्ध स्थल पर इसका जो है ये स्तंभ रखा गया था, ठीक है, सारनाथ में, सारनाथ में। तो यहाँ पे सारनाथ अपना हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो यही है, ठीक है, जो लोयन कैपिटल पिलर है यहाँ कहाँ पे स्थित है, सारनाथ में। इसमें आपको ध्यान रखना किस टाइप से है, जैसे कि यहाँ पे 4 लोयन है, यहाँ पे एक लोयन इधर मुँह करके, एक उधर मुँह करके, एक इधर मुँह करके, एक उधर मुँह करके, ठीक है, इस टाइप से 4 लोयन बैठे हैं यहाँ पे इस पिलर पे। और पिलर जैसे है यहाँ पे बाकी के भी जैसे जानवर वहाँ के चित्र है इस पिलर पे ऐसे करके, तो इस टाइप से पिलर है, आप देख सकते हैं इसमें ना। तो 14th जो क्वेश्चन है अपना ये है, क्या कहता है यहाँ पे 14th क्वेश्चन, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, असत्य बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कहता है, जो कच्छ का रण है, कच्छ के महान रण के बारे में तो बताना है, मैं असत्य बताना है, ठीक है। तो कच्छ के रण के बारे में क्या है कि जो कच्छ है ये कहाँ पे है, गुजरात में, पहली बात गुजरात, गुजरात के कहाँ पे, कौन से, उसमें थार रेगिस्तान में, गुजरात के जो थार रेगिस्तान है वहाँ पे क्या है कि ये नमक ये दलदल है, जो ये अपना कच्छ का रण है इसके बारे में, ठीक है, महान रण है। गुजरात के थार में रेगिस्तान है, गुजरात का जो थार रेगिस्तान है उसमें नमकीय दलदल है। तो इसमें से देखिए क्या बोलता है, यह एक मीठे पानी की झील है, इसको तो पहले ही कट कर लो यहाँ से, मीठे पानी की झील कैसे हो जाएगी, यहाँ पे नमकीय दलदल है, तो ये कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, ठीक है। यहाँ पे यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, बिल्कुल ठीक बात है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा अपना, यानी कि हमें गलत बताना है तो गलत अपना यही है कि मीठे पानी की झील बता दी, ये गलत बात है। यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, लवणीय या फिर नमकीय, यहाँ पे क्या है, एक दलदल है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन है 15। तो अब तक अगर आपने कुछ भी यहाँ पे अगर मतलब लगा कि वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, ठीक है। ये नेशनल जीके की आपकी फर्स्ट सीरीज है, नेशनल जीके की आपकी, तो इसमें आपको बताना है कि कैसे इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें बताना आपको कुछ समझ में आया, अगर कुछ भी आपको मतलब जानने को मिला है, यहाँ पे सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है आप कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में क्या बोला है कि MS Excel 2010 है जो, उसमें FX बटन है, यानी कि जो MS Excel है उसमें जो टूल बार होता है ऊपर का, ठीक है, तो उसमें ये जो FX बटन होता है इससे क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंसर्ट के लिए। तो इंसर्ट फंक्शन कौन हो जाएगा अपना, थर्ड हो जाएगा, ये अपना करेक्ट है। तो अभी आपका यानी कि 15 क्वेश्चन तो ये थे, हमने मोस्टली 30+ क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है, बाकी मिला के। तो 15 हमने जो डिस्कस किए हैं यहाँ पे क्वेश्चन, उनमें से आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है, कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कितना है, ठीक है। 8, 9 और 10 भी अगर आपके आ रहे हैं तो ये मानो आपकी यहाँ पे सही है, ठीक है। कंटिन्यू ऐसे बनाई रखो, और कैसी लगी आपकी वीडियो, क्वेश्चन कैसे हैं आपको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कंटिन्यू रखना है नहीं रखना। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी के जितने भी यहाँ पे मॉक है वो आपको चैनल में मिल जाएंगे, आप विजिट करके देख सकते हैं चैनल।